हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 14 से 16 मई 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में यूरोपियन यूनियन प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयन के नेतृत्व में यूरोपीय संघ ने किस देश को $1 बिलियन की सहायता देने का वादा किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है नेपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लेबनान। हाल ही में यूरोपियन यूनियन प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयन के नेतृत्व में यूरोपीय संघ ने किस देश को $1 बिलियन की सहायता देने का वादा किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लेबनान को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने उज्बेकिस्तान को हराकर पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप 2024 जीता? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है नीदरलैंड, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। जापान ने किससे हराया? उज्बेकिस्तान को 1-0 से। और ये हुआ कहाँ पे था? दोहा में। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ हुआ था? दोहा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है पूर्णिमा देवी वर्मन, ऑप्शन बी है कामेरीता शेरपा, ऑप्शन सी है लक्पा शेरपा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कामेरीता शेरपा। 29th टाइम चढ़ी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामेरीता शेरपा जी ने। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए नामीबिया, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है पनामा, ऑप्शन डी है निकारागुआ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पनामा। हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पनामा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के लिनकोपिंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सोने से बनी पहली फ्री स्टैंडिंग सीट बनाकर एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सफलता हासिल की है, जो केवल एक परमाणु मोटी है, मतलब 1 एटम थिक है। 1 एटम थिक है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है UK, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है स्वीडन। तो जो आपका लिनकोपिंग विश्वविद्यालय है स्वीडन का है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्वीडन। और इसका नाम क्या है? गोल्डीन। तो ये नाम आपको याद रखना है। नाम क्या है? गोल्डीन। ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और PDF और करेंट अफेयर क्विज के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है प्रतीक IQ करंट अफेयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए ओरंगुटान की IUCN स्थिति क्या है? आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ओरंगुटान है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गंभीर खतरे, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ऑप्शन बी है संकटग्रस्त, ऑप्शन सी है कम से कम चिंता का विषय, लिस्ट कंसर्न में है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो ओरंगुटान की IUCN स्थिति है क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन को ऐतिहासिक किस कार्यकाल के लिए रूस के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिर से रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो कौन से नंबर के बने हैं फिर से? तो कौन से बार बने हैं? तो 5वीं बार बने हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन को ऐतिहासिक किस कार्यकाल के लिए रूस के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका 5वां कार्यकाल है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन IQ कमार लॉन्च किया?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए के सहयोग से, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी चीन। चीन ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था अपना मिशन, एक चांग-E6 लूनार मिशन। तो इसी के साथ चाइना ने पाकिस्तान के सैटेलाइट को भेजा है जिसका नाम है iCube कमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, या कमर, जो भी प्रोनाउंस करो आप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किसने भारत और ताइवान के पर्यटकों के लिए वीज़ा छूट की पहल को बढ़ा दिया है जो अब 11 नवंबर 2024 तक प्रभावी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है थाईलैंड, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। हाल ही में किसने भारत और ताइवान के पर्यटकों के लिए वीज़ा छूट की पहल को बढ़ा दिया है जो अब 11 नवंबर 2024 तक प्रभावी है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस देश ने विक्टोरिया सी नाम से एआई जनित प्रवक्ता डिप्लोमेट पेश किया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है फिनलैंड, ऑप्शन डी है यूक्रेन। सही आंसर क्या होगा? ये आपका विश्व का पहला एआई डिप्लोमेट रिप्रेजेंटिंग है, ठीक है। तो किसने पेश किया है? यूक्रेन ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने विक्टोरिया सी नाम से एआई जनित प्रवक्ता डिप्लोमेट पेश किया है? यूक्रेन ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा दिन विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 12 मई, ऑप्शन बी है 8 मई, ऑप्शन सी है 14 मई, ऑप्शन डी है 16 मई। सही आंसर क्या होगा? 8 मई को मनाते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे के रूप में मनाया जाता है? तो 8 मई। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और 2024 की थीम क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवार्ड। तो ये थीम आपको याद रखना है, थीम आपका इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज ए रिवार्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय सेना की खड़गा कोर जो सेना की पश्चिमी कमान का हिस्सा है, इसने हाल ही में किस राज्य में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 का समापन किया? तो ये कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय सेना की खड़गा कोर जो सेना की पश्चिमी कमान का हिस्सा है, इसने हाल ही में किस राज्य में भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 का समापन किया? तो पंजाब में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बटाकाइका क्रेटर जिसे बटाके भी कहा जाता है और जिसे अक्सर अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, किस देश में है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रूस। रूस में कहाँ पे है? तो सर्बिया रीजन में है, सर्बिया रीजन में है। बटाकाई का क्रेटर जिसे बटाके भी कहा जाता है, जिसे अक्सर गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, किस देश में है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रूस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत किन 2 देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों है? तो जो फ्रांस के क्या बोलते हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने इनवाइट किया था चाइना के प्रेसिडेंट को और यहीं पे मिले थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए और कनाडा, ऑप्शन बी है इजराइल और लेबनान, ऑप्शन सी है हंगरी और रोमानिया, ऑप्शन डी है फ्रांस और स्पेन। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्रांस और स्पेन। हाल ही में खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत किन 2 देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यप्रदायी किसकी एक नई प्रजाति है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है कैटफिश, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है चूहा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो जो आपका ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यप्रदायी
किसकी प्रजाति है? कैटफिश की। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये आपका मिला का है फ्रॉम द ब्रह्मपुत्रा रिवर ड्रेनेज इन अरुणाचल प्रदेश, और किसके द्वारा? बाई ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है, ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यव्रतई किसकी एक नई प्रजाति है? तो कैटफिश की। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लद्दाख में। हाल ही में भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? लद्दाख में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने हाल ही में रहने योग्य ग्रह के लिए नुस्खा कृषि खाद्य प्रणाली में शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशन इन द एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट जारी की है? तो किसने की है? वर्ल्ड बैंक ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस संस्था ने हाल ही में रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशन इन द एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट जारी की है? तो वर्ल्ड बैंक ने। अब इस रिपोर्ट में क्या है वो देख लेते हैं। विश्व बैंक ने एक रहने योग्य ग्रह रिपोर्ट के लिए एक रेसिपी जारी की, जिसमें कहा गया है कि 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने और 2050 तक शुद्ध शून्य हासिल करने के लिए 260 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक निवेश आवश्यक है। इस रिपोर्ट में भारत को चीन और ब्राज़ील के साथ कुल वार्षिक कृषि खाद्य प्रणाली उत्सर्जन के मामले में शीर्ष 3 देशों में से एक के रूप में पहचाना गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में जंगल की आग को रोकने के लिए पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य में जंगल की आग को रोकने के लिए पेरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? उत्तराखंड ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में विश्व प्रवासन रिपोर्ट वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं IOM। हाल ही में वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले किसके द्वारा लॉन्च किया गया था वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM के द्वारा। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंडिया रिसीव्ड ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग 111.22 बिलियन इन रेमिटेंस। तो ये की पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपका की पॉइंट है। 111.22 बिलियन USD। कब? 2022 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंक दिया हुआ है, तो हमें फोकस करना है 2022 में। तो 2020 में भी इंडिया टॉप पे था, 2022 में भी टॉप पे है। रेमिटेंस अमाउंट कितना था 2020 में? 83.15, और 2022 में कितना है? 111.22। सेकंड पे है 2022 में मैक्सिको, सेकंड पे है मैक्सिको, थर्ड पे चाइना है, फोर्थ पे फिलीपींस है, फिफ्थ पे फ्रांस है, और पाकिस्तान है 6ठे नंबर पे। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का उद्गम स्थल है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों में रहते हैं। तो यहाँ से स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बड़ी संख्या में प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों में रहते हैं। इसके अतिरिक्त 4.48 मिलियन अप्रवासियों के साथ भारत अप्रवासियों इमिग्रेंट्स के लिए गंतव्य देश के रूप में कौन से स्थान पे है? तो 13वें स्थान पे है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से कौन से स्थान पे है? 13वें स्थान पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एजेंडा 2063 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस संगठन से संबंधित है? तो अफ्रीकी संघ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। AU शॉर्ट में बोलते हैं, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में 55 मेंबर स्टेट है, 55 मेंबर स्टेट है, और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2002 में।
2002 में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मई 2023 से लेके मई 2024 तक का करंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा और आप वहाँ पे करंट अफेयर का क्विज भी लगा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।